Assalamu alaikum. I'm Nazish Khan. I'm a student of MSc Design Management of Pakistan Institute of Fashion and Design. We are celebrating Global Entrepreneurial Week on behalf of Student Startup Business Center of Pakistan Institute of Fashion and Design. We are here with Mr. Ali Hassan, who is the recent graduate of PIFT. He graduated in 2024, so he's a recent graduate from the Department of Fashion, Marketing and Merchandising. Assalamu alaikum Ali, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल चलो, ठीक हूँ। ठीक। सो अली क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल मैं अपने बिज़नेस के रिलेटेड उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। साथ-साथ जो मेरा अपना थीसिस के ऊपर मैंने वर्किंग की थी ब्रांड के रिलेटेड मैं उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। क्योंकि मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ था 2024 में। तो जो मेरा लास्ट ईयर था मेरी फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग का, उसके अंदर मैंने थीसिस किया था अपना जो टॉपिक था मैंने वो प्रेज़ेंट किया था, पिच किया था। वो मेरा टॉपिक था खद्दर के अंदर। अब जब हम खद्दर का नाम लेते हैं वी यूजुअली थिंक इट्स ओनली फॉर विंटर सीज़न फैब्रिक और ये जी। काफ़ी इस तरह का फैब्रिक है, उस तरह का फैब्रिक है बट मोस्ट ऑफ इसके बारे में इतना हमें नॉलेज नहीं है कि किस तरह का फैब्रिक है, कि इसकी क्या यूटिलाइज़ेशन हो सकती है। हम सिर्फ़ विंटर फैब्रिक के साथ एसोसिएट करते हैं इसको। जी। बट मेरा ये उसके ऊपर प्रॉपर थीसिस किया है मैंने पूरी रिसर्च करके मार्केट टैप इन करके किया है। इसको मैं एज़ अ वेस्टर्न वेयर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ क्योंकि हम इसको समझते हैं कि ये हम सिर्फ़ ईस्टर्न वेयर के लिए ही जी। यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वेस्टर्न वेयर के अंदर इसका इतना नॉलेज वो नहीं है, लोगों को इतना आइडिया भी नहीं है जी। और बहुत रेयर केस हैं कि जो ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, 1-1 या 2-2 आर्टिकल्स उनके हैं इसके अंदर। सो बेसिकली मेरा पर्पस ये था कि जो खद्दर की एक इम्पोर्टेंस है मार्केट के अंदर एक तो उसको रियलाइज़ करवाया जाए। क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता जो हैंड वूवन एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी खद्दर की जिसमें हैंड वूवन फैब्रिक बनता था खद्दर का। जी। लोगों को उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है और वो कम हो रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ कम हो रहे हैं क्योंकि डिमांड थोड़ी कम हो रही है। तो मेरा एक तो पर्पज़ ये है कि खद्दर की उस तरह मार्केटिंग की जाए कि लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हो और दोबारा इंट्रोडक्शन हो मार्केट के अंदर इसका और वेस्टर्न वेयर के अंदर विद यूनिक डिज़ाइन सिल्हूएट्स एंड क्लासिक डिज़ाइन सम काइंड ऑफ क्लासिक डिज़ाइंस उसके साथ इंट्रोडक्शन हो मार्केट का जी। ताकि कंज्यूमर को इसकी एक तो इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हो और एक जो हमारा पाकिस्तान की इंडस्ट्री है क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर फैब्रिक बनता है ओवरऑल फ्रॉम फ्रॉम रॉ टू फिनिश प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर बनते हैं तो उससे पाकिस्तान को भी हम फ़ायदा हो सकता है। तो इसके ऊपर मेरा प्रॉपर टॉपिक था। फिर मेरे थीसिस के दौरान मेरी रिसर्च थी इसके ऊपर कंप्लीट फिर मैंने उसके अंदर गारमेंट्स भी डेवलप किए थे क्योंकि कुछ चैलेंजेस आ रहे थे वेस्टर्न वेयर के अंदर पहले स्टार्ट नहीं हुआ था काम। पहले सिल्हूएट्स डिज़ाइन फिर दूसरे डिज़ाइंस फिर इसके साथ-साथ मैं इसका जो समर का फैब्रिक है बहुत लाइट वेट, ब्रीदेबल और मॉइस्ट रिंकल मॉइस्ट अब्ज़ॉर्बेंट फैब्रिक वगैरह फिर मैंने वो इंट्रोड्यूस करवाए अपने थीसिस के दौरान मैंने वो दिखाई कि जो खद्दर फैब्रिक है ये सिर्फ़ उससे नहीं है बाकी ये समर के अंदर भी यूटिलाइज़ हो सकता राइट। तो अभी आपने जैसे कहा कि खद्दर को आप वेस्टर्न वेयर के साथ यूज़ करें, तो एकदम मेरे भी माइंड में हुआ कि नॉर्मली हम कल्चरली पाकिस्तान का जो कल्चर है, हम हम वेस्टर्न वेयर सोचते ही नहीं है खद्दर में। है। ऐसे और हम ज़्यादातर अगर वेस्टर्न वेयर सोचते हैं तो हम दूसरे फैब्रिक्स की तरफ जाते हैं। हम खद्दर को कभी आई थिंक उस पहलू में ही सोचा ही नहीं। तो आई थिंक ये बड़ा ही एक अच्छा आपने आइडिया प्रेज़ेंट किया है और स्टूडेंट स्टार्टअप बिज़नेस सेंटर ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है जी। ऑन ऑन योर बिज़नेस। उसके बारे में प्लीज़ ज़रा बताएँ? सो बेसिकली जब ये मेरा टॉपिक था मैंने इसको आगे एज एंटरप्रेन्योरशिप में भी लेके जाना चाह रहा था क्योंकि मुझे थीसिस में ही थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि मैं मुझे इसको लेके जाना चाहिए एज एंटरप्रेन्योरशिप में तो और ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी मैं यूनिवर्सिटी टाइम मैंने इसको आगे प्रेजेंट भी किया इस आइडिया को पिच भी किया और एंड दे सेड के दिस इज़ गुड आइडिया दिस इज़ अ जीनियस जीनियस आइडिया। आइडिया और रियली? बेसिकली वी विल सपोर्ट यू रिगार्डिंग दिस आइडिया और उसके बाद जो प्रोसीजर हुआ एंड दे रियली सपोर्ट मी एंड और आज अब तक मेरे तकरीबन सैंपल डेवलप हो गए हैं एंड आई एम इन सैम्पलिंग फेज और नेक्स्ट 1 से 2 वीक में मेरा शूट है प्रॉपर तो उसके अंदर फिर मैं इसके अंदर एक और चीज़ भी इंट्रोड्यूस करवाई है कि हैंड एम्ब्रॉयडरी गारमेंट्स हैं सारे एक तो हैंड वूवन है उसके साथ साथ हैंड एम्ब्रॉयडरी भी है मतलब का फुल ऑन आपने पाकिस्तानी आर्टिस्ट कल्चर को और आर्ट आर्टिसंस को प्रमोट प्रमोट किया। करने के लिए ऑब्वियसली करा सो इसमें बड़ी हेल्प की है इन्होंने इस बेसिस राइट। सो अली जब आप अपने यूनिवर्सिटी टाइम में यहाँ पर पढ़ रहे थे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन में,
तो हम लोगों का बीच में एक ब्रेक भी आती है, समर ब्रेक्स आती हैं, तो यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। आपने कहीं इंटर्नशिप की? मैंने इंटर्नशिप की थी मैम एस ग्रेड 9 में। एस ग्रेड 9 में एज अ मैन्युफैक्चरर के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो उसके अंदर फिर मुझे ये था, क्योंकि फिर मैंने इसकी प्रोडक्शन भी करवानी थी, तो मैं खुद इन हैंड इन्वॉल्व होना चाह रहा था कंप्लीट, क्योंकि मैं खुद कमालिया से हूँ, तो मेरे लिए फैब्रिक सोर्सिंग का इतना कोई इशू नहीं था। तो कमालिया और खद्दर आप हाँ, अब एटलीस्ट हमें समझ आ रहा है आप। हाँ। राइट। तो मेरे पास पहले इन्फॉर्मेशन भी थी काफ़ी फैब्रिक के रिलेटेड। जी। तो उसके बाद फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे ही मैंने इंटर्नशिप इसलिए की थी कि जो आगे मेरे पे मैन्युफैक्चरिंग होनी है, सप्लाई चेन मैनेज करनी है, लाइक एम्ब्रॉयडरी वाले के पास जाना है और मैन्युफैक्चरिंग होनी है, फिर पैकेजिंग एंड ऑल दोज़ थिंग। जी। तो फिर मैंने इसके रिलेटेड फिर इंटर्नशिप मैंने एज़ ग्रेड 9 से की थी। और क्योंकि आप फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग भी पढ़े हैं, तो आपको तो मार्केटिंग का काफ़ी नो हाउ है। जी। और जैसे भी आपने पैकेजिंग की बात की, तो आई थिंक पैकेजिंग अब जिस एज में हम लोग हैं, इस एक बहुत ही ट्रेंडिंग चीज़ बन गई है कि पैकेजिंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपकी प्रोडक्ट को इतना प्रमोट नहीं करते। सो पैकेजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग बात करते हैं। ऐसी, क्योंकि पैकेजिंग हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है, प्रोडक्ट हम बाद में देखते हैं। पैकेजिंग कस्टमर के पास पहले पैकेजिंग आती है, तो कस्टमर के जो इंप्रेशंस हैं वो पैकेजिंग के बेस पे ही बन जाते हैं जी। कि अगर इसकी पैकेजिंग अच्छी है तो ऑब्वियसली इसकी प्रोडक्ट भी अच्छी ही होगी। बट अगर हम पैकेजिंग पे थोड़ा-सा कर लें कंप्रोमाइज़ कि नहीं बस इस तरह बेचनी है, भेजनी है, बट कस्टमर के ऊपर इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर उसने पैकेजिंग इस तरह की है तो अंदर प्रोडक्ट किस तरह की होगी। बेशक वो अच्छी हो, बट कस्टमर को मिक्स फीलिंग आती है। राइट। अच्छा, अभी अली आपने बात की कि आप खद्दर को वेस्टर्न वेयर में लेके जाना चाह रहे हैं। तो वेस्टर्न वेयर में ना फैब्रिक्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए होती। आपको कैसे लगता है कि मतलब आपकी क्या सोच है इस बारे में कि खद्दर को आप किस तरह से वेस्टर्न वेयर के साथ लिंक करते हैं? मैं एक तो खद्दर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी डिफ़ाइन करना चाह रहा था। खद्दर के अंदर 100% कॉटन यूज़ होती है और जो खद्दर का जो यार्न होता है ना, यार्न डाई होके फैब्रिक बनता है। बिल्कुल। जो दूसरे फैब्रिक्स होते हैं, उसमें फैब्रिक के बाद डाई होता है, जिसके अंदर केमिकल्स दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है खद्दर की, वो ये है कि ये हाइपोअलर्जिक फैब्रिक होता है। राइट। जिन लोगों को एलर्जी होती है पॉलिएस्टर से या डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक से, उनके लिए सबसे सूटेबल फैब्रिक है। जी, जैसे कुछ लोग सिंथेटिक फैब्रिक बिल्कुल नहीं पहन सकते। बॉडी चिपचिपी हो जाती है। बिल्कुल, 5% भी मिक्सिंग हो तो वो नहीं। नहीं पहन सकते, बिल्कुल। और बेस ऑन दिस ये 100% ऑर्गेनिक फैब्रिक होता है। अब जैसे अक्सर होता है कि 100% कॉटन फैब्रिक होता है, बट वो नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जब फिनिशिंग होती है ना एंड पे, तो उसकी फिनिशिंग और लुक को शाइनी और वो बनाने के लिए उसके अंदर मिक्सिंग हो जाती है। केमिकल्स डाल देते हैं। ये अब बनता ही इसका यार्न पहले डाई हुआ होता है, फैब्रिक बाद में बनता है। और इसकी फिर लॉन्ग लास्टिंग वाली फैक्टर आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये हमारा जो यार्न होता है वो ऑलरेडी डाई हुआ होता है, जी। तो उससे फिर कलर इतना जल्दी ब्लीड नहीं होता। राइट। औ और कलर ब्लीडिंग के भी बहुत से इशू आते हैं। अक्सर कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स जो हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि अच्छा हम कपड़ा लेके गए हैं और अभी हमने श्रिंक किया और उसका ले गए। तो अभी आपने बताया कि क्योंकि वो पहले से यार्न डाइड हो जाने कलर ब्लीड का जो एक ऑप्शन है वो तो आई थिंक एलियानेट हो जाता है, हाँ जी, एलियानेट हो जाता है। फिर इसके साथ-साथ इसके अंदर वर्सटैलिटी बहुत है, आप ईस्टर्न वियर में भी पहन सकते हैं, वेस्टर्न वियर में भी पहन सकते हैं, वुमन वियर में भी पहन सकते हैं, जेंट्स में भी पहन सकते राइट। हैं, तो इसकी मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल वर्सटाइल फैब्रिक है। और फिर इसके अलावा ये समर के अंदर आता है, समर के अंदर इतना फाइन आता है कि इसके अंदर क्या कहते हैं, एयरी फैब्रिक होता है और मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट फैब्रिक होता है, इसके अंदर कोई इश्यूज़ नहीं आते, बट क्या कहते हैं, अक्सर समर फैब्रिक में हम फेस करते हैं कि एयरी नहीं होता फैब्रिक, दूसरे नहीं होते। समर के अंदर जो खद्दर का फैब्रिक आता है वो बहुत एयरी, बहुत फाइन, लाइट वेट उस तरह का आता है। तो समर में भी आ जाता है, विंटर में भी आ जाता है, और ये सारी कैटेगरीज कवर कर लेता है। दैट्स व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस। वेरी नाइस आइडिया। सो अली, आपका कौन है फेवरेट जो कि जिसने आपको इंस्पायर किया कि आपको बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहिए? ऐसा कोई इंसान, कोई शख्सियत जिसने आपको इंस्पायर किया हो? बिजनेस का जब मैं पीएफडी में आया था, तब आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने चीज़ें मार्केट को स्टडी किया, देखता रहा, तो हमारा जो फैमिली में ऑलरेडी बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व थे वो, और वो क्लॉथिंग के साथ ही बिज़नेस था। तो मेरा एक तो वहाँ से भी इरादा बना कि जो मेरी अपनी स्टडीज़ हैं,
उसको मैं उसके अंदर इन्वॉल्व करके जो हमारा ऑलरेडी बिज़नेस है उसको ग्रो भी कर सकता हूँ, ठीक है? और साथ-साथ अपना एज़ एंटरप्रेन्योरियल कोई प्रोजेक्ट वो भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेरा फिर वहाँ से जब मैंने यहाँ स्टडी किया कंप्लीट और मार्केट वगैरह स्टडी की, तो इसके अंदर फिर मेरा इरादा बना कि मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा। एक तो अपने जो हमारा ऑलरेडी बिज़नेस है क्लॉथिंग का उसको एक्सपेंड करना है, राइट। और दूसरा कि एज़ एंटरप्रेन्योरशिप खद्दे वाले टॉपिक को मैंने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है। अच्छा अली, ये बताएं कि स्टूडेंट स्टार्टअप बिजनेस सेंटर ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन ने आपको किस तरह से आपके बिजनेस के लिए आपको हेल्प आउट किया? जब मैं थीसिस कर रहा था इस टॉपिक के ऊपर, तो इसके जो फैकल्टी मेंबर्स थे उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की इसके ऊपर कि आपकी डेवलपमेंट को कहाँ किस तरह से डेवलपमेंट करनी चाहिए, आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। और जब मैं उनके साथ इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन में था, तो उन्होंने ही मुझे इस चीज़ के ऊपर हेल्प आउट किया कि आपको ये अपना टॉपिक प्रेजेंट करना चाहिए और इससे आपको हेल्प हो सकती है और हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो उन्होंने फिर मुझे ऐसे सपोर्ट किया कि आफ्टर थीसिस मैंने ये टॉपिक प्रेजेंट किया, अपना पिच किया, और उसके रिलेटेड फिर उन्होंने मुझे स्टार्टअप के लिए सीड मनी भी दी विद ज़ीरो इंटरेस्ट कि आप आपका ये टॉपिक ज़ीरो इंटरेस्ट। ज़ीरो इंटरेस्ट राइट। विद ज़ीरो इंटरेस्ट रेट, कि आप ये टॉपिक अपना आगे मार्केट में लेके जाएँ और इसको इंट्रोड्यूस करवाएँ। और फिर इसी तरह ही आगे मैंने उस जो उन्होंने पैसे दिए तो उनको फिर मैंने ऐसे ही यूटिलाइज़ किया। मैंने फैब्रिक सोर्सिंग की और इसके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो एक्सपेंसेस वगैरह थे वो कंप्लीट किए, और अब रिसेंटली ही मैं तकरीबन लॉन्चिंग फ़ेज़ में हूँ। जी। मेरा जो ब्रांड नेम है ऑलरेडी स्वदेशी के नाम से मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ, बट अभी लाइव नहीं हुआ। स्वदेशी का क्या मतलब है? ये भी थोड़ा सा इसकी स्टोरी बताइए प्लीज। स्वदेशी बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब होता है फैब्रिक ऑफ योर ओन कंट्री, आप राइट। अपने मुल्क का कपड़ा। वाह। तो ये खद्दर जो है ये हमारे अपने मुल्क का कपड़ा है, फ्रॉम रॉ टू टिल फिनिश। और दूसरा कि जब खद्दर की मूवमेंट चली थी ना, वो ऐसे चली थी कि अंग्रेज़ महंगा कपड़ा ला के पाकिस्तान में देते थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपना कपड़ा बनाएंगे। राइट। तो उन्होंने अपना कपड़ा जब बनाया इधर, उस कपड़ा बनाने वाली जो मूवमेंट थी उसको उन्होंने स्वदेशी का नाम दिया था। राइट। तो उसके साथ फिर मैंने रिलेट करते हुए अपनी जो ब्रांड का नेम है वो स्वदेशी के साथ स्टार्ट की है। तो अभी फ़िलहाल तकरीबन मैं लॉन्चिंग फ़ेज़ में हूँ, इंशाल्लाह जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। तो अली, आप क्या लगता है कि एज अ रीसेंट ग्रेजुएट या बिल्कुल जो एक अभी जैसे ही बंदा ग्रेजुएट होता है और उसको एक सपोर्ट चाहिए होती है, जी। तो जैसे एसएसबीसी स्टूडेंट स्टार्टअप बिजनेस सेंटर काम कर रहा है, ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई है जो सीड मनी प्रोवाइड कर देते हैं, वो आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है एक उस इंसान के लिए जो कि अभी स्क्रैच से अपना आइडिया स्टार्ट ही कर रहा है? बेसिकली ये इस तरह ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बिज़नेस डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ़ पैसे दिए हैं जी। एंड देन आप जो मर्ज़ी करें। इन्होंने आपसे आपको बिज़नेस डेवलपमेंट में भी हेल्प करनी है। अगर आपको अपनी वो वेबसाइट वगैरह या डोमेन वगैरह बनवाने की वो उसमें आपको दुश्वारी पेश आ रही है, तो इन्होंने आपको उस चीज़ में हेल्प आउट भी करना है। राइट। आगे जो भी चीज़ें हैं इस चीज़ में, एक तो ये ट्रेनिंग भी देते हैं अपने स्टूडेंट्स को जी। कि आपने ये इसकी यूटिलाइज़ेशन कैसे करनी है, आपको कोई इश्यूज़ वगैरह हैं। एक तो ये इस एस्पेक्ट से भी अच्छा है, और दूसरा जब आपने रिपोर्ट्स वगैरह देनी होती हैं इन्हें कि हमारे एक्सपेंस रिपोर्ट्स ऐसे हैं, उसमें भी आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको जो वेंडर्स हैं उसके बारे में रीच आउट के लिए भी बता सकते हैं राइट। कि आपके लिए सूटेबल वेंडर कौन से हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी सारे डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशंस वगैरह हैं, वेंडर्स वगैरह हैं। तो उस चीज़ के ऊपर भी ये आपको हेल्प आउट कर देंगे। तीसरा कि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है। राइट। आपने अब छोटा स्टार्टअप है, थोड़े टाइम बाद 4 साल 5 साल बाद अगर आप मतलब थोड़ी-थोड़ी जिस तरह हो सके वो आपने उसको रिटर्न करने हैं। तो एक तो ये भी आप पे प्रेशर नहीं होगा कि आपने इंटरेस्ट रेट के साथ देने हैं और टाइम से देने हैं, इस तरह देने हैं। तो दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव। So we were in conversation with Mr. Ali, who is a recent graduate of Pakistan Institute of Fashion and Design from the Department of Fashion Marketing and Merchandising. He has just started his own label, and Student Startup Business Center of Pakistan Institute of Fashion and Design is helping him out, giving him seed money and supporting him throughout his plan. So until next time, keep dreaming big and keep exploring. I am Nazish Khan signing off. Allah Hafiz.